चर्चा का मामला नहीं है, यहाँ पर है संघर्ष, आंदोलन और कार्यक्रमों में जो बने रहते हैं उनके प्रति पार्टी का विचार होता है और पार्टी उन्हीं को विचार में रखती है जो अपने क्षेत्र में, अपने इलाके में, संघर्षों में लोगों के सुख दुख में शामिल रहते हैं। रामगढ़ सहित 4 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव होना है और उसमें सब फैसला राष्ट्रीय अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी करेंगे। चारों विधानसभा उपचुनाव में महागठबंधन राष्ट्रीय जनता दल अपने एलायंस के साथ चुनाव मैदान में उतरेगी और चारों सीट हम जीतने जा रहे हैं। रामगढ़ सीट जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष और हमारे जो पूर्व मंत्री सुधाकर जी का क्षेत्र रहा है, उन्होंने जो सींचा है, जिस तरह से कार्य किया, जिस तरह से उस इलाके में विकास किया, उस विकास की चर्चा न सिर्फ रामगढ़ बल्कि पूरे जिला ही नहीं बल्कि पूरे शाहाबाद ही नहीं पूरे बिहार में होती है। आप देख रहे हैं लाइव बिहार में हूँ आपके साथ असलम अब्बास। बिहार में लोकसभा चुनाव का गहमा गहमी खत्म हुआ है, लेकिन अब फिर से उपचुनाव को लेकर पूरी तरीके से राजनीति गर्म है। खास करके हालिया अगर देखें तो पूर्णिया में बीमा भारती को लेकर जिस तरीके से रुपौली उपचुनाव की घोषणा हो गई है, उसको लेकर भी चर्चाएं। लेकिन इसके अलावा भी बिहार में कई ऐसे सीट हैं जहां आगामी कुछ दिनों में उपचुनाव होने हैं और उन्हीं में से एक सीट है रामगढ़ विधानसभा। रामगढ़ विधानसभा जहां से सुधाकर सिंह राजद के विधायक थे, लेकिन इस बार बक्सर से सांसद चुने गए हैं, सीट खाली हुई है। तो सवाल है कि कौन होगा अगला विधायक। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आज अहमद जी हैं। आपकी पार्टी से सुधाकर सिंह सांसद बन गए हैं, अब रामगढ़ को कौन मिलने वाला है आपकी पार्टी से प्रत्याशी? देखिए, रामगढ़ सहित 4 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव होना है और उसमें सब फैसला राष्ट्रीय अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी करेंगे। लेकिन एक बात स्पष्ट रूप से मैं बता देना चाहता हूँ, चारों विधानसभा उपचुनाव में महागठबंधन राष्ट्रीय जनता दल अपने एलायंस के साथ चुनाव मैदान में उतरेगी और चारों सीट हम जीतने जा रहे हैं कि जनता का जो विश्वास है, जनता का जो समर्थन है, वो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी के प्रति लोकसभा चुनाव में जिस तरह से स्पष्ट रूप से देखने को मिला, वो कहीं न कहीं उपचुनाव में वो परिणाम के रूप में सामने आएगा। रामगढ़ में क्या प्रत्याशी परिवारवाद से हटेंगे या फिर जगदा बाबू कोई बेटे चुनाव मैदान में होंगे? प्रत्याशी कौन हो सकते हैं? देखिए, परिवारवाद किसको कहते हैं? जो संघर्ष में है, जो आंदोलन में है, जो हर कार्यक्रमों में पार्टी के है, उसको आप परिवार। चर्चा तो है कि जदयू में अजीत सिंह थे, अभी से कुछ दिन तक पहले राजद में, इसीलिए उनको शामिल कराया गया है कि उपचुनाव लड़ेंगे सुधाकर सिंह की सीट पर। हर चीजों को संकुचित दृष्टिकोण से देखने की आवश्यकता नहीं है, हर चीजों का मायने निकालने की आवश्यकता नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो 4 जगह उपचुनाव होना है, एक जगह चुके रामगढ़ की बात कर। देखिए, रामगढ़ सीट जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष और हमारे जो पूर्व मंत्री सुधाकर जी का क्षेत्र रहा है, उन्होंने जो सींचा है, जिस तरह से कार्य किया, जिस तरह से उस इलाके में विकास किया, उस विकास की चर्चा न सिर्फ रामगढ़ बल्कि पूरे जिला ही नहीं बल्कि पूरे शाहाबाद ही नहीं पूरे बिहार में होती है। कि विकास का अगर आयाम देखना हो तो रामगढ़ चल के देखिए। यानी उस आयाम को फिर आगे अजीत सिंह बढ़ाएंगे? देखिए, इस संबंध में मैं पहले ही कह चुका हूं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी फैसला लेंगे कि किसको चुनाव मैदान में उतारना है, नहीं उतारना है। लेकिन एक बात समझ लीजिए, राष्ट्रीय जनता दल जो सभी वर्गों, सभी जातियों, सभी समूहों को साथ लेकर के चलने पर विश्वास करती है। रामगढ़ में तो चर्चा हो रही है, घूम रहे हैं अजीत सिंह, गली गली में घूम रहे हैं, लगातार लोगों से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं। यहाँ पर सीट तो कन्फर्मेशन है। यहाँ पर चर्चा का मामला नहीं है, यहाँ पर है संघर्ष, आंदोलन और कार्यक्रमों में जो बने रहते हैं उनके प्रति पार्टी का विचार होता है और पार्टी उन्हीं को विचार में रखती है जो अपने क्षेत्र में, अपने इलाके में, संघर्षों में लोगों के सुख दुख में शामिल रहते हैं। इसलिए सब लोग, जो भी पार्टी के लीडर हैं, जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वो अपने अपने अनुसार अपने इलाके में काम करते हैं। उस पर नेता का दृष्टि होता है और नेता उसी दृष्टिगत फैसला लेते हैं।
बिल्कुल। तो अब देखना होगा रामगढ़ से क्या अजीत सिंह पर मुहर लगती है, लेकिन इतना जरूर समझिए जिस तरीके से उस क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, स्पष्ट समझिए कि रामगढ़ से अजीत सिंह प्रत्याशी राजद के तरफ से हो सकते हैं, महागठबंधन की तरफ से हो सकते हैं, ऐसी संभावनाएं पूरी तरीके से जताई जा रही। हालांकि एजाज अहमद ने बात करते हुए साफ साफ इनकार किया, लेकिन इतना जरूर समझिए कि राजद नेतृत्व ऊपर ही विश्वास करेगी। जगदानंद सिंह के बेटे हैं और वो सीट सुधाकर सिंह की रही है, परंपरागत रही है। कई बार वहां से जगदा बाबू भी विधायक रहे, सुधाकर सिंह भी रहे, और अब अजीत सिंह चुनावी मैदान में आएंगे तो ऐसी कोई आश्चर्यचकित करने वाली बात नहीं हो सकती। फिलहाल हमको भी इंतजार है, आपको हम इसके बारे में अपडेट जरूर पहुंचाएंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।